हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस टाइम सीटेट की तैयारी चल रही है आप लोगों की और सीटेट में एक नया पैटर्न आया है, जो नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासकर पेडागॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सीटेट में एक सबसे शॉर्ट तरीका है क्वेश्चनों को सही करने का, जिसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन सही हो जाते हैं और इससे आपके नंबर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो है टैग वर्ड यानी टैग शब्द अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए और इनको अगर जान लिया तो आप क्वेश्चन को बिना पढ़े ही पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को देखकर आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीके के टैग वर्ड्स बताए हैं। आपको उनसे आसानी होगी उनको पढ़ने में, उनको पढ़ कर के आप अच्छे से सीटेट के एग्ज़ाम में प्राइमरी लेवल के आप अच्छे से क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे टैग वर्ड्स। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टैग वर्ड्स यहाँ पे बताए गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, वीडियो आपका मात्र 2 से 5 मिनट के बीच का होगा और इसमें आपके सारे टैग वर्ड बता दिए जाएँगे। आप इससे लंबी-लंबी वीडियो देखते हैं और उसमें बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कम ही समय में सारे के सारे टैग वर्ड बता दिए जाएँगे। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने टैग वर्ड्स बता दिए हैं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन सभी टैग वर्ड्स को मैं डिस्क्राइब भी कर दूँगा अच्छे से, ताकि आपको वहाँ पे जब एग्ज़ाम में जाएँ तो करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी रहेगी, आप वहाँ से जा कर के इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पेन कॉपी आप उठाना चाह रहे हैं और खुद से ये टैग वर्ड्स लिखना चाह रहे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो, तो आप लिख सकते हैं। अगर ना मन हो तो ना लिखिए, आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। एक तरफ हमारा लिखा हमने नेगेटिव टैग वर्ड्स और एक तरफ पॉजिटिव टैग वर्ड्स लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो केवल मात्र सिर्फ ओनली अगर आप ये कहीं पे देखते हैं, अगर नेगेटिव वे में वो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी नेगेटिव में यानी नकारात्मक में पूछा गया है, तो केवल मात्र सिर्फ आप कहीं देख रहे हैं तो उसको वैसे ही आप वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको टिक कर देंगे। केवल मात्र सिर्फ या इंग्लिश में ओनली लिखा है तो आप उस ऑप्शन को सही कर देंगे, या अगर पॉजिटिव में पूछा गया और केवल मात्र सिर्फ ओनली लिखा है तो भी आप इसको सही कर देंगे। क्वेश्चन जब देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे फिर हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे, जिसमें आता है आपका सर्वांगीण विकास। यानी सर्वांगीण विकास की बात ये कर रहे हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है सब में। सीटेट की जो पेडागॉजी है या प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन दी जाती है उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि आपको ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे का करना है, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, सब कुछ आप ही को सिखाना होता है। उसको ना कि केवल मात्र करके कुछ वर्ड या कुछ सिखा दिया जाए कि नहीं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, केवल इतना ही पढ़ना है, ये नहीं, उसको सारी चीज़ें बतानी होती है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइमरी लेवल पे बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। तो चलिए फिर आपको देखते हैं हमारा दूसरा जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है। इधर हमारा नेगेटिव है, इधर हमारा नेगेटिव और इधर हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, यानी रोट लर्निंग जो होता है, यानी रटाना नहीं है। प्राइमरी स्तर पे जो बताया जाता है कि रटना नहीं है, बच्चों को रटाना नहीं, उनको समझाना है, उनको करके सिखाना है। यानी हमारे पॉजिटिव वर्ड क्या है, करके सीखना या हस्तपरक अनुभव, यानी उनको खुद से सिखाना है। तो जहाँ पे आपको अगर नेगेटिव में कोई चीज़ पूछी गई, रटना, याद करना, कंठस्थ कराना, अगर नेगेटिव वे में पूछा गया क्वेश्चन तो आप तुरंत ये रटना, याद करना, कंठस्थ करना जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे इसको टिक कर देंगे। या फिर करके सीखना पॉजिटिव वे में पूछा गया है तो आप तुरंत जहाँ पे करके सीखना देखेंगे तुरंत यहाँ पे टिक कर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आता है हमारा दंड, सजा, समस्या, बोझ। अ, दंड, सजा, समस्या, बोझ, यानी कि बच्चों को हमें दंड नहीं देना, ना सजा देनी, ना उनको समस्या समझना, ना उनको बोझ समझना, यानी बर्डन नहीं करना है बच्चों पे, कोई भी बर्डन नहीं करना है। उनमें सम्मान, यानी हमारा जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, रिस्पेक्ट, ये सब बच्चों के प्रति दिखाना है। यानी दंड से बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। यानी नेगेटिव में अगर कोई बात आ जाए, अगर नहीं पूछा गया है तो आप फट से देखेंगे और इसको टिक कर देंगे। तो पॉजिटिव में पूछा गया है और ये नेगेटिव में आंसर आ गया है तो खट से इसको आप गलत मार देंगे। पूछा गया कि कौन सा इसमें गलत है तो बताइएंगे ये दिन
दंड, सजा, समस्या आप इस पे टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आता है आपका हतोत्साहित, यानी कि आपको डिस्करेज नहीं करना बच्चों को, उनको उत्साहित करना, उनको बताना है कि नहीं आप ये कर सकते हैं, आप ये फला-फला चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपको जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बना के रखनी है, यानी बच्चों में ऐसी जिज्ञासा बना के रखना कि वो हर हर चीज़ सीखने के लिए तत्पर तैयार रहें। दोस्तों, हमारा ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब पे चैनल स्टडी विद हेल्थ के। आप जैसे ही डालेंगे वहाँ पे एक वाईफ़ाई का सिंबल हमारे वॉलपेपर पे बना हुआ है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पुट अप कर सकते हैं सीटेट से रिलेटेड। फिर आता है हमारा दूसरा, जो हमने सेकंड टैग वर्ड्स बना के रखे हैं, यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स यहाँ पे हमने दोनों बना के रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निष्क्रिय, इनएक्टिव यानी निष्क्रिय नहीं रहना, निष्क्रिय निष्क्रिय होकर के शिक्षा नहीं देना, हमें क्या देना है, समावेशी शिक्षा देनी, यानी बच्चों को सब कुछ बताना है, वहाँ पे उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देना है। ये नहीं कि कोई बच्चा मान लो सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, हम उसको अलग कर दें, उसको निष्क्रिय कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना। उनको बैठा के उनको ऑडियो विजुअल और छूने वाला जो हमारा पैटर्न होता है उसको बता करके उनको एजुकेशन देना है। फिर रोजगार परक व्यावसायिक ग्रेड, ये जैसे ही टैग वर्ड आपको कहीं पे दिख जाए, अगर नेगेटिव वे में पूछा गया है तो आप इन पे टिक कर देंगे, अगर पॉजिटिव वे में पूछा हो गया तब भी आप देख करके टिक कर सकते हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री, अगर वो आपको पॉजिटिव वे में पूछा गया तो तुरंत देख के आप इसको टिक कर देंगे। रोजगार व्यावसायिक ग्रेड शिक्षा की बात की जाएगी तब भी आप इसको देख, यानी क्या करना है, छोटे लेवल पे हमको क्या करना है, छोटे लेवल पे बच्चों को रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, ग्रेड की शिक्षा ये नहीं देनी, वहाँ पे उनको हमको बताना है कि आपको कैसे क्या जानकारी चाहिए। हाँ, रोजगार परक व्यावसायिक ग्रेड की शिक्षा ये अपर क्लासेस में दी जाती है, जब आप कॉलेज लाइफ में पहुँच जाते हैं वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि हाँ, आपको रोज़गार में कैसे क्या करना है, कैसे आपको ये सब चीज़ें सीखना जिससे आप रोज़गार कर पाएँ, आप जॉब पाएँ, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे ये नहीं सिखाया जाता है। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा, यानी विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट के द्वारा ही बच्चों को सिखाया जाता है। फिर वैज्ञानिक शब्दावली, क्या होता है कि बच्चे वैज्ञानिक शब्दावली, साइंटिफिक इसको नहीं समझ पाते, उनको समझाना होता है, उनको संसाधन, रिसोर्सेज आदि से समझाना होता है। सीमित नहीं रखना, यानी बच्चों को सीमित, लिमिटेड नहीं रखना है, उनको ये नहीं किसी चीज़ में बांध देना, उनको हर चीज़ उनको खोल कर रखना है, उनको हर चीज़ बताना है। ठीक है? फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग सिखाना है, उनको जो भी प्रयोग किए जाए उसमें लैंग्वेजेस एंड वेरियस यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फिर विभिन्न विधियाँ, गतिविधियाँ, ये सब चीज़ें बच्चे को सिखाना है, यानी बच्चे को पॉजिटिव क्या है, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा ही बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो इनके कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको अगले पार्ट्स में करा देंगे। टैग वर्ड से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज़ इन टैग वर्ड्स को ज़रूर देखिए और इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। फिर यहाँ पे थर्ड मैंने बनाया टैग वर्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ आपके निगेटिव टैग वर्ड है, एक तरफ पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ पे देखिए, पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी बालकों को हमें पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है। हमें शिक्षा जो देनी है उन्हें पॉजिटिव टैग वर्ड यानी बाल केंद्रित है, चाइल्ड यानी बच्चों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी है। ये नहीं कि पुस्तक करके या शिक्षक को केंद्र मान के, नहीं, शिक्षक नहीं होता। शिक्षक क्या होता है, करना सब कुछ बच्चों को होता है, बच्चे ही सीखते हैं। बस शिक्षक क्या होता है, गाइडेंस का काम करता है, वो सिर्फ एक मीडिएटर होता है, एक माध्यम होता है बच्चों को शिक्षा देने का। फिर खाली स्लेट कोरी पट्टियाँ, कहते नहीं कि बच्चे क्या होते, खाली स्लेट कोरी पट्टियाँ होते हैं, तो ऐसा नहीं मान के चलना, हमको उनको व्यवहारिक कुशलता यानी प्रैक्टिकल स्किल के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना है। अगर नेगेटिव में है तो खाली स्लेट कोरी पट्टियाँ आपने देखी, फट से टिक कर दिया। पॉजिटिव में व्यवहारिक कुशलता या प्रैक्टिकल स्किल देखी तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। फिर लैंगिक असमानता, यानी अगर नेगेटिव वे में आ गया आपका कि लैंगिक असमानता है, यानी जेंडर इक्वलिटी, यानी लड़के और लड़कियों को अलग मान करके कुछ नहीं करना है, तो अगर ये आपका नेगेटिव में दिख गया तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। वास्तविक दैनिक जीवन से हमको जोड़ के चलना है, यानी क्या है, हमको दैनिक जीवन से जोड़ जोड़ के हर चीज़ें चलनी, यानी अगर आप डेली लाइफ की यूज की चीज़ों से जोड़कर बच्चों को शिक्षा देंगे तो क्या होगा, बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे और बहुत जल्द ही सीख जाएंगे। यानी त्रुटियों को महत्व नहीं देना है, बच्चों की त्रुटियों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है उनको। अब महत्व देने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है, यानी त्रुटियों को महत्व कम देना है।
फिर लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण क्रिएट करना है, मतलब कि बच्चों को, यानी बच्चे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये नहीं कि उनको डांट के बैठा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को पूरी चीज़ें बतानी है, उनको जैसे संभव हो सके उनको उनकी बात सुनिए। यानी लोकतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, इसमें उन लोगों की, अपनी प्रजा की बात सुननी होती है। तो वैसे ही अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों की पूरी बातों को सुनेंगे, फिर उनका निराकरण करेंगे, कैसे क्या करना है। ये नहीं उनको डांट के बैठा देना है, यानी डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी सीटेट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनसे मैं रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, जो टैग वर्ड्स के हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।